उस बाय द वे तुमने जेईई मेन भी निकाले हुए ना? जस्ट हाँ, इसने जेईई मेन भी निकाला हुआ है, राइट है ना? यस हाँ। और बोर्ड में भी तुम्हारे कितने परसेंटेज है? 93.8%। 90। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एंड डॉक्टर में ये सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर डॉक्टर इसलिए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है पूरी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ये रीज़न है कि, या फिर रीज़न ये है कि तुम्हारे क्योंकि दोनों पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं? किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप में जाना है तो मेहनत तो लगेगी। बिल्कुल बात है, पर डॉक्टर ही क्यों? मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्यों ही डॉक्टर ही क्यों? 2 साल जब तुम पढ़ाई कर रहे थे ना, बच्चे जानना चाहते हैं ना कि पहली बार में इतनी अच्छी रैंक लेके आए हो, तो थोड़ा बताओ अपना डेली रूटीन वगैरह के बारे में, कैसे क्या चलता था, किस तरह से करते थे। और तुम्हें से प्लस की क्लास करनी उसके बाद फिर, या फिर यूट्यूब पे जो रिवीजन क्लास वगैरह थी वो भी करे, मैराथन वगैरह? हाँ, मैंने पूरा यूट्यूब का रिवीजन सब करा है। मैंने इस बार 5 बार सिलेबस कराया यूट्यूब पे, पता है? हाँ, 5 बार करा? 5 बार। वाह, लाइव करते थे? रिकॉर्डेड स्पीड पे 2x पे? हाँ। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चलाते थे? कभी पहले से था भी नहीं, बनाए नहीं कभी? कभी नहीं। देखो, इस लेवल का डिसिप्लिन, रैंक तब आती है, इस लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होता है। अब बनाओगे? तो आज मेरे साथ मेरा स्टूडेंट है आदि जैन, जो ऑल इंडिया 242 रैंक लेके आया है। पर यहां पे इंपॉर्टेंट रैंक नहीं है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली तो ये, जब नीट का पेपर हुआ था, नीट 2026, जो कि आसान था, और रीनीट 2026 जो कि इतना डिफिकल्ट था, पर इन 20-25 दिनों में आदि ने ऐसा क्या करा कि इसके नंबर रीनीट 2026 में ज्यादा है नीट 2026 से? क्या करा इसने, और तुम लोग क्या कर सकते हो? अगली दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि आदि तुम कुछ मंथ ऑफलाइन में पढ़े थे ना? यस सर। फिर इसको कंप्लीटली इसने और इसके पेरेंट्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि सडनली ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते। तो क्यों लिया और उससे क्या फायदा हुआ? खैर, फायदा तो देख ही रहे हैं। ये 681 मार्क्स, फिजिक्स के पेपर में 160 मार्क्स, एंड ऑल इंडिया 242, और वो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, स्कूल जाते हुए उसने एग्जाम निकाला है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है आदि? सर बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली है। यस। तो बचपन से सपना था डॉक्टर बनना? नहीं सर। तो क्या सब बचपन में क्या सपना था? एस्ट्रोनॉट? हाँ, एस्ट्रोनॉट अरे, या फिर स्पेस साइंटिस्ट, ऐसा कुछ। ये बचपन में सारे बच्चों को ऐसा सपना कहाँ से आता है, बताओ? सर कोई मूवी वगैरह देख लेते हैं अपन लोग, इसलिए आता है? मुझे भी ऐसा लगता था। थोड़ा बहुत मूवीज भी था, एंड हाँ। एक फैसिनेशन होता है ना स्पेस को लेकर ना। है ना, कि भाई ये डॉक्टर हुए तो अर्थ में स्पेस पे जाएगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉट की जगह डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया तुमने? सर एक्चुअली 9th-10th में मुझे फिजिक्स पूरी तरीके से समझ नहीं आती थी। ठीक है। तो मुझे लगा कि अब हायर लेवल की मैं फिजिक्स मैं अगर समझ नहीं आ रही अभी लोअर लेवल की, तो कैसे कर पाऊंगा हायर लेवल। हाँ। सो उस बाय द वे तुमने जेईई मेन भी निकाले हुए ना? जस्ट Yes, sir. हाँ, इसने जेईई मेन भी निकाला हुआ है, राइट है ना? Yes, sir. हाँ। और बोर्ड में भी तुम्हारे कितने परसेंटेज है? 93.8%। 90। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, तो 9-10 की फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी, फिर 11-12 में तुमने सोचा डिफिकल्ट है, तो फिर क्या हुआ? तो मेरा फिर इंटरेस्ट उस एरिया में नहीं उतना फिर तो मतलब तुम मैथ्स से डर के फिजिक्स नहीं? मैथ्स में डर नहीं था, तो फिर क्या था? यही फिजिक्स का कि फिजिक्स समझ में अच्छा, ज़्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स हुई जेईई की, तो इससे बेटर नहीं कर लूँ। मतलब डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट नहीं था, जेईई का डर था। एंड डॉक्टर में ये सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर डॉक्टर इसलिए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है पूरी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ये रीज़न है कि, या फिर रीज़न ये है कि तुम्हारे क्योंकि दोनों पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, ये रीज़न है? नहीं, वो तो रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी पापा ने बचपन से बोल दिया था भाई अम्मी डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं है? वो एक्चुअली मना कर रहे थे डॉक्टर बनने से। ये मेरा खुद का डिसीजन था। क्योंकि उनको पता है कितनी मेहनत लगती है एक डॉक्टर बनने में। फिर भी तुमने डिसीजन लिया, तो मम्मी पापा को देखते होंगे कितनी मेहनत करते होंगे, कितना काम करते होंगे। आई थिंक आज तुम्हारा मतलब इतना बड़ा देने पर मम्मी को जाना पड़ा है ना, क्योंकि सर्जरी थी किसी की, राइट है ना? हाँ, है ना? डेंटिस्ट है। हाँ, था ना। तो इतनी मतलब सर्जरी के जाना, तो तुम्हें पता है इतनी बिजी लाइफ होगी जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, फिर भी डिसीजन लिया ये? यस सर। क्यों, मतलब जानना चाहूँगा क्यों लिया? मतलब मैं तो सोचता यार एक कंफर्टेबल जिंदगी जीते ना यार, मतलब इतनी क्यों करनी है असल? फिर किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप में जाना है तो मेहनत तो लगेगी। बिल्कुल आता है, पर डॉक्टर ही क्यों? मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्यों ही डॉक्टर ही क्यों? मैंने वही जैसे पहले बोला था कि एक ह्यूमन बॉडी को लेकर वो चीज़ थी कि अच्छे से पूरी अंडरस्टैंड करनी है हर एक चीज़। वही फैसिनेशन। वेरी गुड है ना? तो थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताओ कि क्या हुआ था। जैसे ऑफलाइन में तुमने कुछ महीने क्लासेस करी, पर फिर क्यों तुमने ऑनलाइन में स्विच कर लिया? तो मैं स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में पहले तो फिजिक्स आपसे पढ़ रहा था ऑनलाइन, साथ ही मैं ऑफलाइन जा रहा था। एंड 2 बड़ी कोचिंग्स में गया था, बट स्टिल मुझे अच्छा, तुमने 2 अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग ट्राई करी और दोनों में समझ नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, फिर क्या हुआ फिर? तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट सफिशिएंट नहीं है उस पेपर को मैनेज करने के लिए। 2025 का तो चांसेस थे। तो तुम्हें हमारे बारे में, अनअकैडमी के बारे में कैसे पता चला फिर?
आई थिंक मेरी मम्मी ने ही ढूंढा था। अच्छा, मम्मी ने ढूंढा, वाह। ऑनलाइन कहीं ऑनलाइन। अच्छा, तो उन्होंने कहा अनअकैडमी बेस्ट टीचर से, फिर तुम आ गए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आके सच में तुम्हें कुछ फर्क फील हुआ जब तुमने, आई थिंक फिजिक्स तो तुम उससे स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे, यस ना? सर। तुमने 10th के जस्ट बाद मुझसे फिजिक्स पढ़ना चालू कर दिया, Yes, तुम्हें पता तो था स्टार्टिंग में? Yes. वो मम्मी ने बताया था तुम्हें? यस सर। ठीक है, पर बायोकेमिस्ट्री के लिए तुम ऑफलाइन जा रहे थे ना? यस सर। तो फिर जब तुम बायोकेमिस्ट्री वहाँ से छोड़ के हाँ ऑनलाइन में प्योर पढ़ने आए, तो एक्चुअल में तुमने फर्क फील करा, कुछ अलग था कि बायो तो जैसे सब सेम ही पढ़ाते होंगे, क्या मतलब कोई ऐसा फील हुआ? जमीन आसमान का अंतर बोलूँगा। जमीन आसमान का अंदर, बताओ कैसे और कौन से टीचर से पढ़े, बताओ थोड़ा डिटेल में बताओ बायो के बारे में। हाँ तो मैं सुपर 6 की टीम से पढ़ा था। ठीक है। तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अजय कुमार मिश्रा सर से। हाँ, इनऑर्गेनिक। और एक्चुअली होता फिजिकल केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट आया था इस साल है? यस सर। और तुमने कर दिया था? यस सर, सारे सवाल सही। एक भी गलत नहीं करा? नहीं सर। भाई इस बार मुझे पता है टीचर्स भी परेशान हो रहे थे कि क्या बना दिया भाई, ये जेई लेवल का फिजिकल केमिस्ट्री बना दिया है। कर दिया, वेरी गुड, सारे क्वेश्चन सही हैं। यस सर। एक एमसा के बाद। ठीक है, और बताओ। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रमेश शारदा सर। ठीक है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अजीत चंद्र द्विवेदी सर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। और बायो में बताओ, तुम कह रहे थे जमीन आसमान का फर्क लगा बायो तक में। यस है ना? सर। हाँ, बने बायो जनरल नीट का बच्चा कर लेता है ना? यस सर, कर ही लेता है, बट मेरे टीचर्स तो बॉटनी के लिए प्रणव मुंडारिक सर एंड जूलॉजी के लिए डॉक्टर अमित गुप्ता सर। तो मतलब क्यों जरूरत पड़ी, मतलब ये यही मेरा क्वेश्चन था कि ऑफलाइन में भी अच्छे टीचर्स मतलब मिल ही गए होंगे, बायो में तो क्या ही है, मतलब तो तुम्हें यहाँ पे आके लगा कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मतलब? यस सर, क्योंकि कहीं ना कहीं बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ना। एंड एक ऑप्शन होता है कि आप या तो उसको रट लो या फिर आप उसके अच्छे से समझ लो। एंड कहीं ना कहीं जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी हर एक चीज़ की, वो मुझे ऑनलाइन में मिली। ठीक, जैसे अच्छा, तो तुम्हें वो फील हुआ कि बहुत ज़्यादा फर्क है बायो तक में? यस फर्क पड़ा है? यस सर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। और फिजिक्स का बताओ यार फिजिक्स भी बहुत खतरनाक था इस बार, डर नहीं लगा एग्जाम में फिजिक्स देख के? डर नहीं लग रहा था, मैं काम था थोड़ा सा, बट थोड़ा सा फील हो रहा था कि हाँ ये अलग टाइप का थोड़ा पेपर है। पर तुम अटेम्प्ट करते गए? यस सर। और फाइनली 160 मार्क्स लेके आ गए इतने डिफिकल्ट में? यस सर। तो ये बताओ, जब तुम प्लस पे क्लासेस करते थे तो तुम कुछ गिफ्ट के बारे में बोलते थे कि तुम लोग कमेंट करते रहते थे, तुमने कुछ देखा था, क्या था वो? मुझे आपके जैसे जो एज ऑर्डन्स थे मुझे वही चाहिए थे। अच्छा, तो तुम्हें मिल गए वो? कल रैंकर सेलिब्रेशन में दिखाओ भाई, दिखाओ। तो भाई अब टीचर और स्टूडेंट दोनों सेम शूज़ पहनेंगे। तो इसने यार बोला था क्लास में, एक दिन कमेंट करा था ऐसे ही, इसने ये और भी बहुत बड़े बच्चों ने कहा था ना कि सर एयर जॉर्डन चाहिए, एयर जॉर्डन चाहिए। मैंने कहा यार एक तगड़ी रैंक क्या हो, तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो आज है भाई, है ना? सही है, तो यही पहन के जाओगे, पहली बात है ना? मेडिकल कॉलेज। यस सही, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो और बताओ यार, पढ़ाई वगैरह के अलावा यार और कुछ करते हो कि सिर्फ दिन भर पढ़ते रहते हो? कोई हॉबीज़ वगैरह भी हैं? अभी 11th-12th में तो मैंने पूरा सैक्रिफाइस कर दिया था अपना सोशल लाइफ और हॉबीज सब। ठीक है, बट उससे पहले मैं स्पोर्ट्स खेलता था, बास्केटबॉल एंड टेनिस। वाओ, स्पोर्ट्स भी खेलते हो, वेरी गुड। यस सर, स्पोर्ट्स खेलता था। तो बास्केटबॉल के शूज़ हो गए फिर तुम्हारे जॉर्डन की? हाँ यस सर। सही है, ठीक है। एंड मुझे वैसे सेल्फ हेल्प टाइप की जो बुक्स होती हैं उन बुक्स पढ़ने का शौक है। ठीक है, अच्छा बताओ यार, कोई बुक बताओ यार, वेरी गुड है, वेरी। हाँ, आई थिंक एक आपने शायद नहीं पढ़ी हो, सराउंडेड बाय इडियट्स। मैंने बहुत सारी नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी नहीं पढ़ी। सराउंडेड बाय इडियट्स? यस। अरे भाई, तो नाम ही खतरनाक है। सराउंड क्या है इसमें, क्या सीखा? उसमें बेसिक कभी नहीं, क्यूट है उसमें बेसिकली ये है कि कभी कभी होता है ना कि आप किसी को कुछ चीज़ समझाना चाहते हो, आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, बट सामने वाला समझ नहीं पाता है। हाँ, फिर आप सोचते हो कि वो एक इडियट है। हाँ, बट कहीं ना कहीं हम वो इडियट होते हैं। वो कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी टाइप होता है, हर किसी की अलग पर्सनैलिटी है, तो वो उस एरिया में रिवॉल्व करता है कि मैंने उसमें कुछ पर्टिकुलर 4 टाइप के कुछ बताए गए ना? 4 टाइप के पर्सनैलिटीज। मैंने इसकी नहीं, मतलब मैंने बुक नहीं पढ़ी, इसका ऑडियो शायद मैंने कुछ देखा था, कुछ तो किसी ने बनाया था, बहुत समरी टाइप की बनाई थी, मैंने वो देखी थी। अच्छा, तगड़ा आइडिया, तगड़ा। और ठीक है, तो तुम बताए स्पोर्ट्स भी खेलते हो, तुम बुक्स भी पढ़ते हो, और कुछ? और मूवीज देखना पसंद है बहुत। मूवी, अरे वो तो किसको नहीं होती है। चलो सही है, तो अभी मूवी का बैकलॉग खत्म कर लिया? चल 2 साल का बैकलॉग हो गया को ना? बहुत बड़ा बैकलॉग है सब, तो टाइम कब कर रहा है? अभी मेडिकल कॉलेज जाके तो फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी खत्म करो 1-1.5 महीने में। ठीक है, और क्या करते बताओ? आई थिंक मेजर हॉबीज तो यही थी, बाकी थोड़ी और माइनर वैसे। समझ गया, ठीक है। तो अब कॉलेज जाके स्पोर्ट्स वगैरह खेलोगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अच्छा खासा होता है, अच्छी फैसिलिटीज होगी, तुम्हें तो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। यस सर। तो प्लान है, क्या प्लान है? वापस कंटिन्यू करोगे? अब प्रोबेबली दिल्ली का कोई कॉलेज होगा, एंड दिल्ली में जानते हो विंटर्स में इतना अच्छा। हाँ, तो समर भी होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, उस टाइम तो एयर प्यूरीफायर चला के सब घर के अंदर रहते हैं। हाँ, एंड
रेन भी होता है, मैं आउटडोर स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता हूँ, हाँ। तो रेनी सीजन में भी नहीं हो सकता, तो मैं प्रॉब्लली सोच रहा हूँ थोड़ा ही हो पाएगा। ठीक है, अगर हो बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया है इसने, है ना। पर अगर मान लो अनुकूल वातावरण होता तो फिर खेलते। हाँ बिल्कुल, फिर तो मतलब वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि चाह के भी नहीं कर सकते ना, दैट्स द इशू राइट, यू बट यू वांट टू राइट। ठीक है, तो आदि ठीक है, तो ये सारे तुम्हारी हॉबीज है। पर 2 साल जब तुम पढ़ाई कर रहे थे ना, बच्चे जानना चाहते हैं ना कि पहली बार में इतनी अच्छी रैंक लेके आए हो, तो थोड़ा बताओ अपना डेली रूटीन वगैरह के बारे में, कैसे क्या चलता था, किस तरह से करते थे। बिल्कुल सोशल लाइफ कट कर दी थी, खेल बिल्कुल भी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते थे, कोई ब्रेक नहीं लेते, क्या संडे को भी नहीं लेते थे, कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते, थोड़ा बताओ है ना, थोड़ा दिनचर्या के बारे में। तो जब स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की, तब मैं अराउंड 10 आवर्स पढ़ रहा था। ठीक है, फिर उसको फ्यू मंथ्स में ही मैंने उसको इंक्रीज करके 12 आवर्स तक ले गया। ठीक है, एंड लास्ट के 6-7 मंथ्स मैं 13 to 14 आवर्स डेली पढ़ रहा था। अच्छा लास्ट के कितने मंथ? अराउंड 6 मतलब 6 मंथ्स एंड ये रीनीट वाला 1 मंथ और 13 to 14 आवर्स। वाह, कैसे पढ़ते हो यार इतना? 13 to 14 और सोते कितनी देर थे? 7 घंटे ऐसे, 6.5-7 अच्छी बात है, 7 घंटे तो गुड स्लीप है ना, मतलब स्लीप सेक्रीफाइस नहीं करना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले जब बाकी पूरे 2 साल थे तो संडे को भी कोई ब्रेक वगैरह नहीं लेते थे? नहीं सर। तो कभी मतलब एक भी दिन नहीं ले, कोई मूवी नहीं देखना, कभी बाहर नहीं जाना, कुछ भी नहीं करा? तुम तो देहरादून जो ना, मसूरी भी घूमने नहीं गए कभी बीच में? नहीं सर। मन भी नहीं करा? नहीं सर। तुम्हें कभी बर्नट आउट फील नहीं हुआ पूरे में? हाँ, बर्नट आउट तो कई बार हाँ। फील हुआ, बट उसको रिफ्रेश करने के लिए मैं और चीज़ें कर लेता, जैसे थोड़ी और, अगर डे में मुझे ज़्यादा थक गया हूँ तो थोड़ा 15-20 मिनट एक्सरसाइज करके फिर एक कोल्ड शावर ले लिया, तो उससे अपने आप दिमाग शावर ले, कोल्ड शावर है? हाँ। अच्छा हाँ, तो वो उससे अपना रिफ्रेश, दिमाग रिफ्रेश, बिल्कुल डेफिनेटली हाँ। और उल्टा बेटर हो जाता था फिर। और शावर से बात यार मूड अच्छा होता है, मतलब काम करने का मन करता है डेफिनेटली, है ना। मैं भी ट्राई करूँगा यार इसको, है ना। यस सर। ठीक है, और नैप वगैरह भी लेते थे कभी दोपहर में ऐसे? नहीं नहीं लेते, रात में बस सोए फिर उठे, है ना। ठीक है, एंड आर यू जनरली लाइक मतलब सुबह उठ के पढ़ते थे या फिर नाइट में, लेट नाइट तक? सुबह उठ के। सुबह उठ के पढ़ते थे? यस। ठीक है, चलो वेरी गुड यार, अच्छी बात है यार, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा तुमने सेक्रीफाइसेस करे हैं ना, तब जाके ये रहेंगे ना कम्युनिटी। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चलाते थे? कभी पहले से था भी नहीं, बनाए नहीं कभी? कभी नहीं। देखो इस लेवल का डिसिप्लिन, रैंक तब आती है, इस लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होता है। अब बनाओगे? नहीं। अब बनाओगे नहीं कभी? नहीं। चलो अच्छी बात है, ठीक है भाई, मतलब वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है ना। Yes. ठीक है, पर हाँ इंस्टाग्राम के कुछ फ़ायदे पर नुकसान ज़्यादा है डेफिनेटली, है ना, एक दिमाग को ख़राब कर देता है। आदि एक चीज़ और बताओ यार, ये तुम बोल रहे थे कि नीट 2026 में, देखो जितने भी बच्चे के मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो बच्चों के बोल रहे हैं नीट 2026 में हमारे इतने आ रहे थे, फिर री नीट में हमारे नंबर गिर गए क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, है ना, बहुत कुछ रीज़न थे। तुम्हारा उल्टा कैसे हो गया भाई? तो कैसे हुआ, थोड़ा बताओ, समझाओ। तो मेन जो नीट डे था, जो पहला नीट था, हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी, मैं पूरा अच्छा जा रहा था पेपर, फिर एंड के अराउंड 10 मिनट मैं अपना काइंड ऑफ फोकस लूज कर दिया था। अच्छा, तो उस वजह से मेरे क्या बहुत सारा पेपर बच गया था? हुआ क्या था मतलब एग्जैक्टली ऐसा? पेपर बचा नहीं था, आई थिंक, आई डोंट नो, क्लैरिटी लूज हो गई थी एंड टायर्ड हो गया था शायद बहुत। ठीक। तो उस वजह से मेरे लाइन से 5-6 सवाल गलत हो गए, जिस वजह से जो 695 या 690 गलत ही हो गए? हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे कितने आए थे री नीट में? मेरे नहीं, पहले वाले नीट में मेरे 665 थे। 665 थे और फिर 680 बनाए? यस सर। जबकि दूसरा री नीट तो इतना डिफिकल्ट भी था। यस सर। तो जब ये अनाउंस हो गया था उस समय कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया, तो तुम्हें क्या लग रहा था फिर, मतलब कैसा लगा था उस वक्त? खुशी मिली थी कि यार मुझे एक मौका और मिलेगा, मैं तो और करूँगा मैंने दिया, पर दुख हुआ कि यार फिर से पढ़ाई करनी पड़ी, क्या हुआ था? खुशी मिली थी, तुम्हें और मौका मिला। तुमने कहा मैं तो मौका यूज़ करूँ, भाड़े में जाए वो लोग हैं, मुझे देखा जाएगा। है एक डेढ़ कितना, 1 महीना और मिल गया था ना, 1.5 महीना? 1 ही महीना, क्योंकि 40 दिन देना ना, हाँ कुछ ऐसे ही मिला था ना। हाँ, तो तुमने कहा 1 महीने में फुल यूटिलाइज करूँगा, और पढ़ा तुमने उसी दिन से पढ़ना चालू कर दिया था? उसके नेक्स्ट, एक्चुअली जिस दिन अनाउंस हुआ था मैं वेकेशन पर था। अच्छा, तो वो फिर वेकेशन प्लान कैंसिल करके फिर नेक्स्ट डे कैंसिल कर दिया प्लान? यस, उसी दिन कैंसिल। सीधे पढ़ने को गए। ये होता है भाई मोटिव, फालतू है ना, ड्रामा में नहीं पढ़ना, मुझे करनी है पढ़ाई। सही है, तो उसी का फल मिल रहा है, तो मैं आज उसी का फल है। वेरी गुड यार, इसको मतलब ये होता है ना, बोलते ना कि ऑब्स्टेकल इज द अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, बहुत सी चीज़ें गलत होती, बहुत कुछ होता है ना, पर उसमें भी कुछ ऐसा ढूंढ लेना जो हमारा फ़ायदा कर सके ना, ऑब्स्टेकल है ना, अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें भी ढूंढना। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब यार देखो, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा यार, मतलब एक डिटेल में जानना चाहूँगा ये वाली चीज़, और आई थिंक हर एक जो फ्यूचर एस्पायरेंट देखता है वो भी यही जानना चाहेगा। फिजिक्स है ना, पहले तो बच्चे कप कपाते हैं नी के बच्चे, और तुम बोल रहे थे तुम्हें भी 9-10 में फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती थी ना, ठीक है। तो जब तुम 11-12 में मुझसे पढ़े ना, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आया इस बार फिजिक्स का, है ना, और तुम इतने अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, 160 मार्क्स लेके आ रहे हो उसमें, तो कैसे करा, डिटेल में पूरा बताओ कि तुमने फिजिक्स जब 9-10 में वीक थी तो 11-12 में कैसे स्ट्रॉन्ग तुमने फिजिक्स करी, क्या करा, है ना, कौन सा मटेरियल करा, पूरा A to Z कैसे थे सब पूरा बहुत डिटेल में जानना है हमको, है ना, फिजिक्स के बारे में बताओ। तो फिजिक्स का मेन वही चीज़ था कि मुझे कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं इस चीज़ को रट रहा हूँ, इसकी मुझे पूरी फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अभी भी याद है, जब सेकेंड लास्ट बोर्ड का पेपर खत्म हुआ था, ठीक है, उसी दिन 10th का, हाँ 10th का, ठीक है, और 2 दिन बाद एक और लास्ट था, तो और वो आसान था थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अब कुछ रिफ्रेश करना है। एंड मैंने उस वक्त देखा कि आपका एक फिजिक्स का एक सेशन था, ठीक है, कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे ऑसमनेस ऑफ फिजिक्स की। अच्छा वो पहला लेक्चर जो मैं देता हूँ हाँ अनअकैडमी पे है, यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे लिया हुआ, ठीक है, पहला लेक्चर पे यूट्यूब पे भी फ्री रहते हैं, हाँ तो क्या, मैंने ऐसे ही देखा, उसमें आप जैसे बस क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हाँ आप जवाब नहीं कर रहे थे, बस क्वेश्चंस हो रहा था, बट वो जिस हिसाब से वो डिस्कशन चल रहा था, मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये टीचर बस बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। एंड मैं बता रहा हूँ 50% फिजिक्स यही है कि जब कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें क्या किस तरह से क्वेश्चन, सही तरह के क्वेश्चन आना और उसके डेप्थ में जाना, जैसे अनियन की लेयर्स होती है ना, उन लेयर को एक एक करके छीलना, इस तरह से एक एक डीप डीप डीप, यू गो डीप डीप एंड डीप इन द कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ समझ लेते हो ना। तो उसमें शायद मटके वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, यस तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि उनको पता है और भी पानी कैसे ठंडा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ साइंटिफिक वाला, हाँ तो ये तो बहुत कॉमनली वाइडली प्रोपोगेटेड मिसकॉन्सेप्शन है ना, Yes. जो लोगों को लगता है हाँ आगे, पर एक्चुअल में उन्हें कुछ भी नहीं है उसमें समझ में, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, बहुत सारे ऐसे खैर है ना, Yes, sir. जब डेप्थ में जाते तो पता चलता है यार हम तो पूरा गलत ही समझ गए थे इनको, है ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई, फिर तो मेरी क्लासेस में आ गए। और जिस हिसाब से आपका एक्सप्लेनेशन स्टाइल था, हर एक चीज़ पूरी अच्छे से समझ में आ रही थी, फील आ रही थी, हाँ तो मेरा फिजिक्स का फिर डर ही नहीं था, सच काइंड ऑफ फेवरेट टाइप का बन गया था उस मोमेंट पे। अच्छा, तो ये यूट्यूब पे क्लास देख के या फिर जब प्लस पे क्लास चालू कर दी थी अनअकैडमी तब पे? तो यूट्यूब पर ही, अच्छा पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब पे ही पढ़ रहे थे लोग? आपके बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट एंड वो सब, हाँ बस बेसिक मैथ्स का प्ले मेरे खुद के चैनल पे डला हुआ है। हाँ अच्छा उस पर देखते भी लोग से? अरे मुझे नहीं पता था, देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, उसमें तो पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है वहाँ पे मैंने, एक एक बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात थी वो मैं जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा था, मुझे ऐसे कोई गोल नहीं था, बस मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था। अच्छा तो ये तुम्हें पहली बार मतलब उसमें तो क्योंकि अपन 11-12 की मैथ्स पढ़ते हैं ना, वो समझ में आ रहा था और तुम्हें? यस सर। ओह ठीक है, तो फिर उसके बाद तुमने क्या करा फिर मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, एंड फिर प्लस पे शिफ्ट हो गया। तुमने बोला तो मम्मी ने बताया था तुम्हें अनअकैडमी के बारे में? यस सर। तो फिर तो ये तो तुमने बोला कि तुम मेरे लेक्चर देख के आए हो? हाँ उन्होंने पहले बताया आपके क्लासेस के बारे में, फिर अच्छा फिर तुमने आपसे थोड़ी बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे। अच्छा हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करा हुआ, हाँ, ठीक है, अच्छा फिर आपने वही बेसिक मैथ्स एंड वो प्लेलिस्ट हो खींची थी। अच्छा ऐसा हुआ, समझ गया, मैं समझ गया, तो तुम्हारी मम्मी ने मैसेज करा था तुमने करा था? मम्मी ने। अच्छा मम्मी नहीं करा था, और मेरे बिहाफ पे है। हाँ हाँ मैं समझ गया, क्योंकि कोई भी बच्चा मुझसे बोलता है सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पहले तुम बेसिक मैथ्स तो पढ़ लो, है ना, और देखो तुम्हें समझ में आ रहा है, और ये आ गया तो फिजिक्स हो जाएगी, और ये नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। Yes. तो वो तो पहले पढ़ के देख लो, तो तुमने पढ़ा फिर तुम अनअकैडमी पे आ गए ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बताओ कैसा रहा, फिर किस तरह से तुमने फिजिक्स पढ़ी, क्या क्या करा? तो फिजिक्स में मैं पहले क्लासेस करता था, ठीक है, फिर उसमें जो PYQs वही स्लाइड्स में होते थे वो सारे कर देता था। हाँ। फिर मैं तो उसमें PYQ जैसे मैं कुछ PYQ तो क्लास के अंदर करता था, फिर कुछ मैं होमवर्क में देता था, है ना? यस सर। तो क्या उनको करते थे पूरा उसी दिन? हाँ पूरा हाँ ये अपन को Immediately after छोड़ class. क्योंकि जो बच्चे जो भी स्टेप मिस कर रहे हो उसे पता चले, है ना। तो ठीक है, मैंने मान लो क्लास में 100 क्वेश्चन कराए, मान लो लेट से, तो 100 में से 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, मान लो 70 मैंने कर दिए, 30 क्वेश्चन होमवर्क दिए, तो वो करते थे घर पे जाके ना। यस सर। ठीक है, फिर आगे बताओ। फिर उसी दिन जो अगर DPP दी गई है वो पूरी कर देता था। ठीक है, एंड अराउंड फिजिक्स वाले से DPP में दे दो वही करते थे। यस सर। ठीक है, एंड अराउंड जब चैप्टर एंडिंग होता था तब मैं मॉड्यूल स्टार्ट करता था। ठीक है, एंड मॉड्यूल कौन से कर रहे थे? आप ही के मॉड्यूल जो फिजिक्स हॉलिक्स के हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1 2 3। तू भी कर लेते थे? यस सर। तू तो बहुत डिफिकल्ट होती है यार। यस सर बहुत। कितने बच्चे तो भाई रो देते हैं टू की, सर टू नहीं हो रही, टू नहीं हो रही, टू नहीं हो रही, तो तुम्हें टू 1 तो बहुत आसान से हो जाती है ना, 1 में तो दिक्कत नहीं आती होगी, यस सर। है ना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आसान पेपर आ जाए तो 1 एक्सरसाइज 1 से पूरा काम हो जाएगा उसमें, है ना। पर जो 2025 और जो रीनीट है भाई, उसके लिए एक्सरसाइज 2 जो करता है वो बच्चे, उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो
कैसे हो जाती थी एक्सरसाइज 2 पहली बार में, क्या होता था? अराउंड मे बी 60% क्वेश्चंस इतने हो जाते थे, 60-70%। एंड जो बचे हुए होते थे वो इतना दिमाग खराब कर देते थे कि सर में दर्द हो जाता था। अच्छा, ठीक। बिल्कुल, कुछ ऐसे थे। हाँ, फिर मैं उनका अगर नहीं बना तो मैं फिर सोल्यूशन देखता था। ठीक है। एंड देन इन द कमिंग डेज मैं फिर से ट्राई करता था। फिर से ट्राई करते थे ना, और अगर फिर से हो जाता तो वो दूसरी बार में? तो मैं बेसिकली क्वेश्चन देखता था, अगर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं मार्क कर लेता था, फिर मैं उसको फिर से कर देता था आगे, वरना फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी से भी सारे क्वेश्चन नहीं होते भाई, मुझसे भी नहीं होते थे जब मैं करता था, है ना। तो फिजिक्स में बस यही है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ भाई कि उसका सॉल्यूशन सीखो, पहले ट्राई कर लिया सॉल्यूशन किया, पर अगली बार फिर खुद से ट्राई करना है, ये भी बहुत जरूरी है। पर बिना देखे कुछ दिन बाद खुद से ट्राई नहीं करा तो फिर तुम नहीं सीख रहे, वो बहुत जरूरी चीज़ है डेफिनेटली। ठीक है, तो तुमने फिजिक्स वाली सी डीपीपीस करी, मॉड्यूल करा, नोट्स और लेक्चर रिवाइज कैसे करते थे? ये भी बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, कि जैसे अभी मान लो 3-4 चैप्टर हो गए, अब अगला चैप्टर चालू हो रहा है तो पुराना चैप्टर का भूलने लगे, तो रिवीजन वगैरह कैसे करते थे फिजिक्स का? रिवीजन ये होता था कि क्लास अगर कोई चैप्टर चल रहा है तो उस क्लास से पहले मैं पूरा उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर देता था। ठीक है। एंड ऐसे जो चैप्टर इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाता था कि फिर अगर आगे वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, पीछे वाला हार्डली 5-10 मिनट्स, इतने 15 मिनट्स में पूरा रिवाइज कर लेते। बिल्कुल। तो सो द की इज सफिशिएंट रिवीजन। यस सर। जब तुम भाई किसी भी चैप्टर का सफिशिएंट पढ़ लेते हो तो फिर भूलते तो है, पर नोट्स उठा के पेज पलट के याद आ जाता है। यस। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर से पूरे लेक्चर देखने पड़ रहे हैं तुमको, वो तभी होता है जब तुम पहली बार में तमीज से ना करो, कि लेक्चर हो और आधा ध्यान तुम्हारा कहीं और चल रहा है। बहुत से बच्चे ये भी होते हैं, ये पढ़ रहे हैं पर आधा ध्यान कहीं और है, साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें मल्टीपल टाइम चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना नहीं, है ना। और तुम्हें से प्लस की क्लास करी उसके बाद फिर, या फिर यूट्यूब पे जो रिवीजन क्लास वगैरह थी वो भी करे, मैराथन वगैरह? हाँ, मैंने पूरा यूट्यूब का रिवीजन सब करा है। मैंने इस बार 5 बार सिलेबस कराया यूट्यूब पे, पता है? हाँ, 5 बार करा। 5 बार। वाह, लाइव करते थे? रिकॉर्डेड स्पीड पे। 2x पे? हाँ। हम मुझे भी एक कमेंट देखता था मैं कई बार आके कि 2x आर्मी, तुम ही करते थे क्या? नहीं मैं। तो बहुत से बच्चे बाद में 2x पे गए, तो मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ। तुम लोगों को 2x में समझ में आता है? आई थिंक आप आराम से बोलते हो। आराम से बोलता हूँ, हाँ। ठीक है। पता नहीं कई बच्चों को आता है, सर बहुत फास्ट बोल रहे हो, बहुत फास्ट बोल रहे हो, ठीक है। वो बच्चे के प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता आई है। थिंक प्लस पे इतना अच्छे से पढ़ा है, अब बस आपको वो कॉन्सेप्ट जल्दी से रखे करना है। मेन है कि जो एडेड नए क्वेश्चन है वही करना है। तो बात वही होती है कि प्लस पे इसलिए पढ़ाई होती है, फिर आप रिवीजन के लिए यूट्यूब सीरीज में तो फिर बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे ना। Yes. पर कुछ बच्चे क्या होता है कि लास्ट के 3 महीने में एक्टिवेट होते हैं, 7-8 महीने चिल, फिर लास्ट के 3 महीने अब करना है, तो फिर हाँ, फिर वो भरपाई जैसा होता है ना। Yes. बिल्कुल, ठीक है। और बताओ फिर इसमें और क्या करा था? एससी वर्मा करी थी, कुछ और सॉल्व करा था, बताओ भाई। तो मैंने एचसी वर्मा करी थी, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब पूरी एससी वर्मा नहीं करी, सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया, और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दोनों, है ना? यस सर। दोनों करे थे ना? Yes. 2 भी है ना, ठीक है ना, ओके। एंड जो एक्सरसाइज थी वो कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स की कर पाया था, बट फिर टाइम नहीं मिल रहा था वो। अच्छा, स्कूल वगैरह में क्योंकि उसमें भी बिजी हो गए ना। हाँ, यस सर। ये बात तो देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्कूल के साथ मैनेज करना ना, टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। वेरी गुड है, बहुत अच्छा करा। सपोर्टेड टीचर्स होंगे स्कूल में, यस सर। है ना, क्योंकि बिना उसके तो नहीं हो पाता ना। अगर टीचर फिर बोल दे कि नहीं इतने घंटे स्कूल में बैठना है, फिर घर पे 10 घंटे का होमवर्क देते, बेचारा बच्चा खत्म हो जाता है, फिर वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव वो करे थे ना, कितना समय लगता था ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 में ऑन एवरेज एक चैप्टर में? ऐसे मे बी 30-40 मिनट्स। 30-40 मिनट्स होता था। मतलब देखो, चाहे तो हर एक बच्चा कर सकता है, मजेदार भी होते हैं ना वो क्वेश्चन, Yes, है ना। sir, तो फिर वैसे क्वेश्चन बड़ा कितना मजा आता है उनको, मुझे हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हाँ, मुझे खुद बहुत मजा आता था उन्हें, क्योंकि दिमाग हिला देते थे यार क्वेश्चन। सर। हम सोचे ये आंसर होगा, फिर देखते हैं आंसर वो होता है। और ऐसी वर्मा में मिस्टेक्स नहीं है सबसे बढ़िया ना, यस सर। कि अगर गलत कर रहे हो तो तुम्हें पता तुमने ही गलत करा। बाकी किताबों में तो आधी से ज़्यादा कितनी तो गलतियाँ होती हैं। ऐसी वर्मा की सबसे अच्छी चीज़ एरर फ्री बुक है। यस सर। जो 17 एरर थे वो मैंने 2019 में करेक्ट करवा दी थे ऐसी वर्मा सर के पास जाके ना। तो अगर तुम्हारे पास उसके बाद का वर्जन है उसमें तुम्हें सही मिलेगा सब कुछ। तो ये भाई वेरी गुड। और कुछ करा था फिजिक्स में? तो फिजिक्स में यही सब। इतने में करा तो हो गया था। हाँ। कोई और किताब कुछ और करा? जेएनएन के पीवाईक्यूज जो जेएनएन ना, हाँ वो करे थे। तो वो मेरे साथ ही करे थे कि अलग से भी करे थे? अलग से भी वो मतलब हाँ, पेपर्स। तो जो मैं मैराथन में करवाता था वो कर लेते, तो फिर बाकी के तुमने पेपर वाइज भी सॉल्व करे थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री करा होगा ना? यस सर। है ना। जेईई मेन भी तुमने निकाला हुआ है ना? यस सर। तो जेईई मेन में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करा था कि मैथ्स भी करके आए थे? सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री करा था। कितना आया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में परसेंटाइल? फिजिक्स में 99.88 परसेंटाइल थी। 99.88? 88। जेईई मेन में फिजिक्स में 99.88%। वाओ, बहुत शानदार। और केमिस्ट्री में 99.56 खतरनाक। ये जनवरी अटेम्प्ट का है ओवरऑल। ओवरऑल? ठीक है, मतलब दोनों अटेम्प्ट दिए थे तुमने? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हारी तो पहले से बहुत अच्छी, तुमने इसलिए इस लेवल पे प्रिपरेशन करी, तब इस इतने डिफिकल्ट लेवल का पेपर निकलता है ना।
क्या तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इतना डिफिकल्ट पेपर कैसे कर सकते हैं। तो इस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी भाई, इस लेवल पे करना होगा और कर सकते हो भाई, कोई अलग थोड़ी ना है वो, है ना। जैसे आदि ने करा तुम भी कर सकते हो, बस वो डेडिकेशन लाना पड़ेगा भाई। वो 1 साल के लिए खुद को बिल्कुल बोलते हैं ना कि बिल्कुल न्योछावर हो जाओ कंप्लीटली, कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। आदि और बोर्ड्स के लिए फिर तुम्हें कुछ अलग से पढ़ना पड़ा था, मतलब क्या होता बोर्ड्स में भी कि तुम इतने अच्छे परसेंटेज लाए हो? तो बोर्ड्स में मैंने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूँ, मैं कुछ भी अलग नहीं करा था। अच्छा इवन बोर्ड के पेपर के 1 दिन पहले भी मैं अपने कंपटीशन वाले नोट्स ही रिवाइज कर रहा था। अच्छा, मतलब जो हम लोगों ने लिखवाया था वही कर रहे थे, बिल्कुल। उससे पूरा 100% काम हो गया। ये सर बायो में 99 है, फिजिक्स में 98 एंड केमिस्ट्री में 96। वेरी गुड है, वेरी गुड। यही मैं बोलता हूँ, इनफैक्ट यही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं सर अब बोर्ड्स आ गए, नीट का क्या करेंगे? अरे सेम ही तो है। अगर तुमने नीट या जेईई के लिए ढंग से तैयारी करी है उन 3 सब्जेक्ट में, तो भाई तुम्हें कुछ भी अलग से नहीं करना। मे भी बोर्ड्स के रिटर्न क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और सच बताएं तो जिसके 10वीं में अच्छे परसेंटेज है ना, उसका ऑलरेडी अच्छा है। लिखना घुमा फिर आके बातें लिखनी होती है यार, बोर्ड्स में भरो पेपर और क्या है, आता तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ, खत्म, सिंपल। तो वेरी गुड है, वेरी गुड। और इस बार कई बच्चे बोल रहे थे बोर्ड्स का पेपर डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट एंड कुछ मार्किंग में कुछ प्रॉब्लम। वो मार्किंग एरर तो मैंने सुना था ना। हाँ तुम्हारे साथ भी होता हुआ एरर? नहीं, सही हुआ था तुम्हारा? ठीक है, सही है। तुम इतने अच्छे नंबर लेके, वेरी गुड, वेरी गुड है। तुम्हें डिफिकल्ट लगा था फिजिक्स का पेपर बोर्ड्स का? नहीं लगा ना, क्योंकि आई थिंक इट वाज ए कॉन्सेप्चुअल पेपर और मैक्सिमम बच्चे बोर्ड्स में कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते तो उनको डिफिकल्ट लगा है ना। तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है, ओके। एक चीज़ वो बताओ कि कोई और चीज़ मेरी क्लास की तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो, जो मैं लिखवाता था पॉइंट्स वगैरह, कुछ भी अच्छा लगा हो जो, या फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह भी तुम्हें बनाए थे एंड में, बताओ ये वाली बात है। तो शॉर्ट नोट्स मैंने कोई शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे, नहीं, अपने मेन नोट्स ही थे, उसी से पढ़ते थे सर। एंड मुझे जो बेस्ट चीज़ लगी वो ये थी कि आपके जो फिजिक्स ऑल पॉइंट्स थे, पीपी है। यस सर, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कोर मिसकॉन्सेप्शंस को टारगेट करते हैं एंड उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर समझ लिया फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगी। तो सारे चैप्टर के पीपी अच्छे से तैयार है तुम्हारे? यस सर। वेरी गुड। वो पीपी तो वही हल करते हैं, पीपी जहाँ जहाँ अटकोगे एग्जाम में, जहाँ जहाँ अटकोगे पीपी बचाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत शानदार। अब बताओ, तुम बताओ, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, कुछ अंत में तुम्हें लगता है मतलब ऐसी कोई चीज़, क्योंकि अब तुम सक्सेसफुल भी होगे इसमें ना, जो सबसे बड़ी लर्निंग तुमने खुद से सीखी और तुम्हें ऐसा लगता हो कि काश ये चीज़ कोई मेरे को ना 2 साल पहले आके, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उससे पहले बता देता, तो शायद मैं अपना थोड़ा और समय बचा लेता, कुछ और भी इंप्रूवमेंट हो जाता। कोई 1-2 चीज़ें तुम्हें लगता हो कि कोई मुझे बता देता, ये मैंने खुद से सीखे फर्स्ट हैंड, पर कोई बता देता तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती। तो ऐसी कोई चीज़ तुम बताना चाहोगे? आई थिंक सबसे पहले कोचिंग का ही मैं बोलूँगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आई थी। तो अगर प्योरली मैं अगर स्टार्टिंग से ऑनलाइन पढ़ लेता तो काफ़ी टाइम एंड एफर्ट जो मेरा गया वो बहुत बच जाता। मतलब केमिस्ट्री बायो भी अगर तुम कंप्लीट कर अकेडमी से स्टार्टिंग में पढ़ लेते ना, यस सर, है ना, तो तुम्हारा और भी अच्छी रैंक ला सकते थे और समय भी बहुत ज़्यादा बचता है ना स्टार्टिंग से। वेरी गुड, ये चीज़ डेफिनेटली है। इनफैक्ट पता है अब तो ऐसा जमाना आ गया है, बच्चे मतलब खुद ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, पर पेरेंट्स को नहीं होता कई भरोसा। बच्चों को पता है क्योंकि बच्चे ने देख लिया ऑफलाइन के टीचर क्या कर रहे हैं, है ना। मतलब एक्सेप्शनली कुछ जगह चलो 1-2% जगह अच्छे, तीनों सब्जेक्ट में अच्छे टीचर 1-2% जगह मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। एक आध सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिल जाते हैं। 99% जगह आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट में आप सफ़र कर रहे होगे, कहीं तो केमिस्ट्री के किसी पार्ट में, फिजिक्स में तो मैक्सिमम जगह सफ़र कर रहे होगे। तो बच्चों को रियलिटी पता होती है, बच्चों को पता है भाई कि ऑनलाइन में जब टीचर से पढ़ रहे तो समझ आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रतीक सर की क्लास देख रहे हो तो आ रहे हैं। पर पेरेंट्स को पर वो लगता है कि नहीं यार ऑफलाइन में ही होगा, है ना, वो चीज़। तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगा था? हाँ, उनको भी थोड़ा सा लग रहा था स्टार्टिंग में कि ऑफलाइन हो, बट इवेंचुअली उनको तभी तो उन्होंने ऑफलाइन में भेजा, फिर एक ऑफलाइन नहीं तो फिर दूसरे ऑफलाइन में भेजा है, उसके बाद ऑनलाइन में भेजा ना। क्योंकि मैंने भी बीच बीच में बोला था कि मैं प्योरली शिफ्ट होना चाहता हूँ, बट स्टार्टिंग में वो मना कर दिया, बट इवेंचुअली उनको रियलाइज हो गया फिर उन्होंने। तो ये तो चीज़ मैं पता बाकी सारे पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा ना, क्योंकि बच्चों को पता है, बच्चे जब टीचर से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि उनको किससे समझ में आ रहा है। और ऑनलाइन की प्राइस भी कितनी कम है, मतलब 4,500-5,000 रुपये में पूरे साल प्रिपरेशन होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाइज सब कुछ मिलता ही है। तो आप बच्चे को 1 महीने भरोसा करिए, उसको तैयारी करने दीजिए, उसके मार्क्स देखिए, आप देखिए वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, और फिर नहीं लगे तो आप ऑफलाइन में डालिए, नहीं तो आप उसे ऑनलाइन पढ़ने की। और मैं बता रहा हूँ ये इस बायस लगेगा क्योंकि मैं ऑनलाइन में टीचर हूँ तो लोगों को लगेगा इसलिए मैं ऑनलाइन की तारीफ कर रहा हूँ, पर जिस लेवल के टीचर्स इस वक्त ऑनलाइन में मिलेंगे, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपको ऑफलाइन में मिलना, अनलेस अनटिल आप किसी टॉपर बैच में अलग से जाके पढ़ रहे हो, 20 बच्चों को अलग से लोकेशन पे पढ़ा रहे हो, बना नहीं। यहाँ पे ऑनलाइन में हर बच्चे को मिल जाते हैं वो टीचर्स, और टीचर्स को ऑप्शन होता है अपनी पसंद के, भाई टीचर से पढ़ो, है ना। ठीक है, ठीक है भाई। आदि कुछ और कहना चाहोगे लास्ट में अंत में? आदि मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई होता और वो नीट की तैयारी करने वाला होता है ना,
और तुम्हारे पास बस लास्ट 1 मिनट है उससे कुछ बोलने के लिए, और उसका तुम 2 साल के लिए मान लो कहीं जा रहे हो, कोई फ़ोन वगैरह नहीं हो, 2 साल तक तुम उससे बात ही नहीं कर पाओगे, तो कोई एक एडवाइस तुम उससे जो देते अपने छोटे भाई को, वो क्या होती? तो मेरी यही एडवाइस होगी कि ये 2 साल की जर्नी 1 साल की या 2 साल की बहुत टफ होती है, बहुत सैक्रिफाइसेस मांगती है, बहुत हार्ड वर्क पुट इन करना होता है, एंड कहीं ना कहीं बहुत बार अप्स भी होंगे, बहुत बार डाउन्स भी होंगे, बट अपने हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स पे ट्रस्ट करना है एंड अपना 100% देना है हर चीज़ में, एंड अगर वो कर लेते हो फिर एट द एंड जो खुशी है वो बस इट्स वर्थ इट। बिल्कुल, यू विल बी लाइक आदि, है एवरी सिक्कर रैंक लाइक आदि। वेरी गुड। तो भाई सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आई होप इससे सीखा होगा, और फिजिक्स को सही तरीके से पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे तो पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी फोड़ दोगे। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।